चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले 10 दिनों के मौसम का हाल। किस तरह का मौसमी गतिविधियाँ देश में रहने वाली हैं। तो फिलहाल देखिए, जो बंगाल खाड़ी की हवाएं हैं वो उत्तरी पूर्वी कोस्ट से होकर के दक्षिणी भाग से लेकर के ये पूरा बंगाल की खाड़ी से ये असम मेघालय तक जा रही हैं। और इन क्षेत्रों में देखिए तो बंगाल खाड़ी की हवाएं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पहुँच रही हैं। अरेबियन सी की हवाएं भी इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही हैं। बाकी क्षेत्रों में देखिए कहीं भी कोई भी सिस्टम का प्रभाव नहीं है, कोई भी अरब सागर की हवाएं नहीं हैं, किसी प्रकार का रेनफॉल नहीं है। संभावनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई यहाँ पर नहीं पड़ रही है। मौसम यहाँ पर लगभग कई इलाकों में शुष्क और क्लियर दिख रहा है। आगे आने वाला समय जो है वो बारिश के लिहाज से पूरे देश में काफ़ी खतरनाक होने वाला है। एक बढ़िया कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की ओर आने वाला है। आने वाला क्या है, लगभग करीब पहुंच चुका है। 17 है, 2 दिन लगेंगे उसको भारत में प्रभाव शुरू करने में। उसको डिटेल में भी बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब तक पहले हम लोग टेम्परेचर की अगर बात करें तो फिलहाल सुबह के समय में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर थोड़ी सी कम होंगी और हुआ भी है। दोपहर में भी हल्का टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगा और रात में भी। और कल दोपहर के समय में देखेंगे तो कल दोपहर के समय में भी तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। जो 36-40 से 41 डिग्री तक तापमान पहुंच रहे थे वो फिलहाल अब थोड़ी से थमेंगे और बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। लेकिन उतनी गर्मी भी अब पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन 19-20 के आसपास जो वर्षा होने वाली है वो टेम्परेचर को काफ़ी हद तक मेंटेन कर देंगे और कई दिन तक तापमान में काफ़ी कमी रहेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे तापमान जैसे जैसे समय आएगा वैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, वो आगे की बात है। और 31 मार्च आते देखिए जो तापमान है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, ऐसा प्रतीत फिलहाल हो रहा है कि फिर मार्च में थोड़ी सी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाने की संभावना बन रही है। हालांकि समय बताएगा। अभी देखिए सैटेलाइट इमेजरी की बात करें, देखिए सबसे पहले साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे क्योंकि जो समंदर है, समंदर से बादल कभी कभी भारत की तरफ आते हैं। देखिए ना ही समंदर में कोई बादल है, ना ही बंगाल खाड़ी में। बंगाल खाड़ी में हल्के हल्के बादल दिख रहे हैं लेकिन वर्षा वाले बादल बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मान सकते हैं कि कोई भी सिस्टम बंगाल खाड़ी अरब सागर में बिल्कुल नहीं है। केरला के तट पे आसपास हल्के बादल हैं और कुछ महाराष्ट्र के पास हल्के हल्के बादल हैं। और उड़ीसा, जैसा कि हमने बताया आपको, देखिए यहाँ से जो पूर्वी हवाएं आ रही हैं और ये पूर्वोत्तर तक पहुँच रही हैं तो देखिए यहाँ पर भी आपको बादल नज़र आएंगे और काफ़ी बढ़िया बादल नज़र आएंगे पूरे उत्तरी पूर्वी कोस्ट पे। कई इलाकों में यहाँ पर अच्छी वर्षा रात के समय में हुई है, ओलावृष्टि हुई है, आंधी चली है। और पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ पर तो तूफान 105 किलोमीटर तक की आया है और पेड़ वगैरह उखड़ गए हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो वो देखने को अभी और भी मिलने की संभावना है क्योंकि समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है उसके लिहाज से। उत्तर में देखेंगे तो देखिए राजस्थान के पश्चिमी भागों में बादल आ चुके हैं। हालांकि वर्षा वाले बादल बिल्कुल नहीं है। हाँ, गरज चमक है, कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो जाए वो अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं है। गुजरात के क्षेत्र में वर्षा नहीं है, मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं है। पूर्वी यूपी में जो उछले बादल होते हैं काफ़ी ऊपरी वाले स्तर के, वो बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। और पूर्वोत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पर काफ़ी दिनों से बने हुए हैं और वर्षा हो रही है और लगातार यहाँ पर वर्षा जारी है और आगे भी अभी वर्षा होने की संभावना प्रबल है। और देखिए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में फिर से वर्षा शुरू हो चुकी है, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो चुकी है और यही वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका काफ़ी लंबे दौर से आप लोग इंतजार कर रहे थे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये जैसे अभी कमज़ोर लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे भाग करीब आएगा इसका देखिएगा कितना ही ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कई इलाकों में ज़बरदस्त बादल का पैच बनेगा और कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना दिखेगी। तो इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता होने वाली है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। अब बारिश की बात करेंगे तो देखिए फिलहाल आज इस समय करीब 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे देखेंगे तो वर्षा जो है पूर्वोत्तर में है, केरला के आसपास है और कुछ उत्तरी भागों में दिखाई पड़ रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्षा तो नहीं है, लेकिन आज शाम को देखेंगे तो केरला के आसपास, कर्नाटक, तमिलनाडु में कुछ वर्षा रहेगी। पूर्वोत्तर में वर्षा ज़्यादा रहेगी, कई इलाकों में काफ़ी तेज़ रहेगी। 18 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम क्योंकि भारत के करीब आ जाएगा तो जम्मू में वर्षा शुरू हो जाएगी, पूर्वी कोस्ट पे वर्षा होने लगेगी। और 18 के शाम को देखेंगे तो राजस्थान में भी वर्षा प्रवेश कर जाएगी, कई इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है इस दौरान देखने को मिल सकती है। 19 के आसपास देखेंगे तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कुछ क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। गुजरात के क्षेत्रों में भी वर्षा होगी, महाराष्ट्र के राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा होगी। और 19 के शाम को देखेंगे तो ये वर्षा धीरे धीरे मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में पहुँच जाएगी। 20 के आसपास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली
राजस्थान के क्षेत्र के इलाकों में सुबह के समय में प्रभावित होंगे और शाम के होते होते ये वर्षा जो है वो पूर्वी भागों तक पहुंचेगी। और उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा देखिए, हालांकि कंडीशन दिखा रहा है कि पूरे देश में वर्षा होगी 20 के आसपास, लेकिन ऐसा होने की संभावना तो नहीं है। बिहार में वर्षा होगी, पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्षा जो है वो ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ बढ़ती जाएगी। और आशा करते हैं कि इस बार जो है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और कई इलाकों में इसके असर होंगे। और बिहार में वर्षा होगा, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल होगी। 22 के आसपास से मौसम धीरे धीरे फिर से शुष्क होने लगेगा और करीब करीब 24, 25, 26 ये सब पूरे देश में वर्षा। 26 के आसपास देखिए फिर वर्षा दिख रहा है, पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश से उड़ीसा तक कई इलाकों में फिर वर्षा दिख रहा है। हालांकि उस समय की बात है तो बताएंगे उसके बारे में, लेकिन 27 के आसपास देखेंगे तो ये वर्षा जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगी और खत्म हो जाएगी। 28 के आसपास कोई संभावना नहीं है और 31 मार्च तक देखेंगे तो कोई खास बदलाव देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। और उसके बाद 30 और 31 के आसपास देखेंगे तो कुछ संभावनाएँ हैं। ये आगे जो भी होगा इसके बारे में आगे आपको अपडेट करते रहेंगे कैसा बदलाव होगा, लेकिन 18 से लेकर के 22 के बीच में तैयार रहिए। 18 से लेकर 22 के बीच में तैयार रहेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में जो बदलाव है वो ज़बरदस्त तरीके से आने वाला है। कई इलाकों में भारी वर्षा होने वाली है और जम्मू कश्मीर रीजन में भी इसका प्रभाव काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखने की संभावना है। तो इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छी बारिश हो सकती है, तेज़ दरार की रेनफॉल की संभावना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। कई इलाकों में उम्मीद कर सकते हैं कि ओलावृष्टि होगी, फसलों को काफ़ी भयंकर नुकसान होगा, यानी कि मानसून जैसा माहौल यहाँ पर फिर से बनता दिख रहा है। लेकिन यही है कि मानसून में ओलावृष्टि नहीं होती है और बहुत रेयर होता है और इसमें ओलावृष्टि देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है जो कि फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। और मानसून में जब इस तरह के सिस्टम बनते हैं तो हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें तो बड़ी भयंकर आंधी आती है और पेड़ उखाड़ देती है, घर का नुकसान पहुंचाती है, कच्चे मकानों को काफ़ी ज़्यादा हद तक ये जो है उलट पुलट के रख देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नुकसान ये जो है झेलना पड़ता है पूरे जहाँ पर ये हवाएं चलती हैं। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर ज़रूर से संभावित रहेंगी। हालांकि उसके बारे में हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कैसा बदलाव यहाँ पर मौसम में आने वाला है। तो संभावनाएं जो भी रहेंगी जैसी भी रहेंगी इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। और हालांकि आगे भी भविष्य में भी एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन लंबा है, लंबे समय में बदलाव होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं कह सकते। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ इसी चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेंगी। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।